हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो छोटे छोटे टॉपिक हैं बाल विकास एवं पेडागोजी के, उनको दोस्तों एक एक वीडियो के माध्यम से उसके क्वेश्चन और उस टॉपिक की दोस्तों थोड़ी थोड़ी जो थ्योरी है जो आपके काम की है, ज़्यादा हमें डीपली नहीं पढ़ना है। दोस्तों, हम स्टार्ट कर दिया है। कल भी आपने एक क्लास देखी होगी और आज भी दोस्तों एक क्लास हम लाए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं बुद्धिशीलता, जिसको दोस्तों बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। और दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वह क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूं, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। और दोस्तों, एक छोटा सा दोस्तों यह टॉपिक है, एक मात्र पॉइंट आप बोल सकते हैं इसको, कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दोस्तों बुद्धिशीलता, जिसका कि संबंध दोस्तों सृजनात्मकता किससे होता है। दोस्तों, आपका इसका संबंध सृजनात्मकता से इसका संबंध है। और दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। इसको सृजनात्मकता, रचनात्मकता भी दोस्तों बोल सकते हैं, इससे इसका संबंध। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपसारी चिंतन आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा दोस्तों आपने अपसारी, एक पढ़ा होगा अपसारी और एक पढ़ा होगा आपने अभिसारी। अपसारी और अभिसारी। तो दोस्तों, अपसारी जो आपका चिंतन है, जिसको कि डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, यह आपका संबंधित होता है बुद्धिशीलता से, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग से। जैसा कि आपको शब्द से समझ में आ रहा होगा, डाइवर्जेंट। तो दोस्तों, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि जहाँ पर विकेंद्रीकरण हो, यानी कि एक ही, जैसे मान के चलो किसी कोई भी समस्या आपके सामने रख दी गई हो, तो उसमें विभिन्न प्रकार से सोचना, यानी कि जो समस्या है उसको टुकड़ों में बांटकर और विभिन्न प्रकार से उसके है जो लॉजिक लगाना, विभिन्न प्रकार के विचार अपने दिमाग में लाना, एक प्रकार का झंझावात उत्पन्न करना दोस्तों, वह होता है आपका अपसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन का सीधा सीधा संबंध दोस्तों सृजनात्मकता से होता है। सृजनात्मकता ही दोस्तों यहाँ पर बुद्धिशीलता है, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ठीक है। तो दोस्तों, अभिसारी, अभिसारी का संबंध होता है दोस्तों बुद्धि से। बुद्धि और सृजनात्मकता में दोस्तों बहुत अंतर है। इसको मैं दोस्तों आगे आपको टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि बुद्धि और सृजनात्मकता में क्या अंतर होता है। तो बुद्धि दोस्तों संबंधित है अभिसारी से, जिसको कि यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर तथ्यों के आधार पर किसी चीज़ को जो परिणाम निकाला जाता है, कि पहले से कोई, अगर आपके पास कोई तथ्य हैं तो उन तथ्यों के आधार पर ही, इसमें नई चीज़ शामिल नहीं होती है, तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों हम अभिसारी चिंतन। तो यहाँ पर दोस्तों हम अध्ययन करेंगे अपसारी चिंतन का। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, इसके उपनाम आपको याद रखना है। इसको बौद्धिक आक्रमण भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि दिमाग में एक प्रकार की हमें झंझावात उत्पन्न करना है, तो इसको मस्तिष्क झंझावात भी बोलते हैं। यानी कि बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में उत्पन्न होना। जैसे कोई आपको एक समस्या दे दी गई है, बहुत ही उलझन में आप हैं, तो आपको यहाँ पर एक समस्या दी गई कि आप इसके बारे में क्या क्या सोच सकते हैं। तो उस प्रकार से दोस्तों जो विचार आपके दिमाग में उत्पन्न होंगे, एक प्रकार का झंझावात उत्पन्न होगा, इसी को भी बोलते हैं बुद्धिशीलता, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसी को दोस्तों उद्वेलन भी बोलते हैं, मस्तिष्क उद्वेलन, मस्तिष्क विप्लव भी इसको बोलते हैं, विचार मंथन भी बोलते हैं, मस्तिष्क उत्प्लावन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में एक ही नाम मिलेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसलिए इंग्लिश में नाम है, आपको याद रखना है ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसको हिंदी में बुद्धिशीलता भी बोला जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों सबसे पहले, या इसके जनक हम कह सकते हैं, इसके जनक कौन है? ऑसबर्न है। कई बार पूछा जा चुका है कि बुद्धिशीलता एक विधि भी है दोस्तों यह, तो बुद्धिशीलता विधि या इसके जनक कौन है? तो इसको दोस्तों, इसके जनक हैं ऑसबर्न, और इनकी पुस्तक का नाम है अप्लाइड इमेजिनेशन। पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, अप्लाइड इमेजिनेशन। 1993 में यह पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की थी। दोस्तों, जनक कई बार पूछे जा चुके हैं, जनक आपको याद रखना है ऑसबॉर्न। और दोस्तों, एलेक्स ऑसबर्न अमेरिका की एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था तथा रचनात्मक निर्माण हेतु प्रसिद्ध था। जहाँ पर दोस्तों बात आ जाए निर्माणात्मक की, किसकी बात आ जाए दोस्तों? निर्माणात्मक बात आ जाए, रचनात्मक बात आ जाए, या आपकी सृजनात्मक बात आ जाए, या बुद्धिशीलता या ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात आ जाए, तो इसका सभी का संबंध दोस्तों आपका होता है किससे? आपकी मस्तिष्क से होता है, यानी कि सृजनात्मकता या बुद्धिशीलता, ब्रेन स्टॉर्मिंग से इसका संबंध होता है। मस्तिष्क विप्लव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1939 में ऑसबर्न द्वारा किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? मस्तिष्क विप्लव यानी कि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग शब्द का प्रयोग 1939 में सबसे पहले ऑसबर्न के द्वारा किया गया था। मस्तिष्क विप्लव बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक पर आधारित है। जैसा कि आपको दोस्तों यहाँ पर समझ में आ ही रहा होगा कि इन्होंने जो बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, यानी कि बुद्धि है जो एक किसी एक कारक पर निर्भर नहीं है, बहुत से कारकों से मिलकर बनी हुई होती है। इसलिए दोस्तों यह जो आपकी
मस्तिष्क विप्लव है यह बहुकारक सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि किसी एक ही तथ्य से मिलकर जो, जैसा स्प्रेयरमैन का है द्विकारक सिद्धांत, सामान्य और उसमें दोस्तों विशिष्ट रहते हैं, जो एस और जी जिसको बोल सकते हैं, तो दोस्तों उसमें संबंधित नहीं होती, यह होती है बहुकारक से, क्योंकि इसमें बहुत से कारक मिलकर ही बुद्धि बनती है। मस्तिष्क विप्लव के अंतर्गत बालकों को 10-10 के समूह में बांट दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों मस्तिष्क विप्लव जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाई जाती है तो बालकों को क्या है 10-10 के समूह में बांट दिया जाता है और उनसे यहाँ पर डिस्कशन करवाया जाता है, एक समस्या दे दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि आपके जो है अलग अलग विचार, इसमें अपने अपने विचार उसमें प्रकट करने को कहा जाता है। और मस्तिष्क विप्लव की अवस्थाएं दोस्तों, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप देख लें, मस्तिष्क विप्लव अवस्था रहती है, फिर हरी बत्ती और फिर लाल बत्ती अवस्था, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? मस्तिष्क विप्लव की, यानी कि सबसे पहले जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, फिर उसके बाद हरी बत्ती अवस्था और एक लाल बत्ती अवस्था इसको बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आज तक कभी नहीं आया है। मस्तिष्क विप्लव को विकसित करने का श्रेय सोन विल्सन को जाता है। अगर विकसित करने का श्रेय पूछें तो सोन विल्सन को विकसित करने का श्रेय जाता है। अगर वहाँ पर ऑसबॉर्न मिलेगा तो आपको ऑसबॉर्न ही लगाना है, जब ऑसबॉर्न ऑप्शन में नहीं है तो सोन विल्सन आपको यहाँ पर लगाना है। ऑसबॉर्न के अनुसार मन के 2 रूप होते हैं, नए नए विचारों का सृजन करना और नए विचारों की आलोचना करना। तो दोस्तों यह एक प्रकार से थोड़ी सी डेफिनेशन थी ब्रेन स्टॉर्मिंग की, कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, आपकी सृजनात्मकता से संबंधित है, रचनात्मक चिंतन से, निर्माणात्मक चिंतन से संबंधित है। इसमें किसी व्यक्ति को एक समस्या दे दी जाती है, 10-10 के ग्रुप में बांट दिया जाता है और वहाँ पर उनसे फिर विचार मंथन करवाया जाता है किसी समस्या के ऊपर। उनके जो दिमाग में है कितने प्रकार के विचार, कितने प्रकार की डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है उपस्थित होती है, किस प्रकार से वह सोच सकते हैं एक समस्या के बारे में, इसका अध्ययन ब्रेन स्टॉर्मिंग में किया जाता है। दोस्तों अब हम इसके प्रश्न करने वाले हैं, जिससे आपको बिल्कुल ही सिंपल यह टॉपिक लगने वाला है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मकता के लिए एक अवरोध नहीं है? यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है रचनात्मकता या निर्माणात्मक आप इसको बोल सकते हैं, सृजनात्मक भी इसको बोल सकते हैं। तो रचनात्मकता के लिए एक अवरोध नहीं है, हमें बताना है कि अवरोध कौन सा नहीं है, बाकी के 3 यहाँ पर अवरोध होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, अगर भिन्न सोच यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, यह तो अवरोध कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि रचनात्मकता का इससे सीधा सीधा संबंध है डाइवर्जेंट थिंकिंग से। और यहाँ पर दोस्तों कार्यात्मक स्थिरावस्था, यह अवरोध है। अभिसारी सोच मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रचनात्मकता से इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध है बुद्धि से, कन्वर्जेंट थिंकिंग का, तो यह इसके लिए अवरोध है। और मेंटल सेट, यह भी एक मतलब एक फिक्स सेट है, तो यह भी एक अवरोध भी हो गया। रचनात्मकता में मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, तो यहाँ पर भिन्न सोच इसके लिए अवरोध नहीं हो सकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं गहन और फ्री व्हीलिंग समूह चर्चा के माध्यम से रचनात्मक विचारों और समाधान को उत्पन्न करने की तकनीक को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं गहन और फ्री व्हीलिंग, यानी कि दोस्तों अब डीप और यहाँ पर फ्री व्हीलिंग समूह चर्चा के माध्यम से, मैं आपको बता चुका हूँ कि समूह चर्चा इसमें 10-10 के समूह में की जाती है और बिल्कुल फ्री दिमाग से की जाती है, फ्री व्हीलिंग के उसमें की जाती है। और रचनात्मक विचारों को समाधान उत्पन्न करने की एक तकनीक है, उसको क्या बोला जाता है? बुद्धिशीलता। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन इससे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की विधि जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उपयुक्त है। अब लोकतांत्रिक, ऐसी बहुत सी विधि रहती हैं जो लोकतांत्रिक के लिए जो है दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उपलब्ध रहती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विचार मंथन विधि, बिल्कुल यह सही है। एक्टिविटी मेथड, व्याख्यान विधि और ऐतिहासिक विधि। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा लोकतांत्रिक आपको बताना है, क्योंकि इसमें समूह 10-10 के ग्रुप में बांटे जाते हैं। तो लोकतांत्रिक यानी कि जहाँ पर ज़्यादा लोग सम्मिलित हों, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग आ जाएगी। व्याख्यान तो होगी नहीं और जो हिस्टोरिकल मेथड यह भी नहीं होगी। गतिविधि हो सकती है, लेकिन दोस्तों एक अकेला व्यक्ति भी यहाँ पर एक्टिविटी कर सकता है, इसलिए यह आंसर सही नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार मंथन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक तकनीक के रूप में विचार मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग से अधिगम की प्रक्रिया में खालिस्तान को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि एक तकनीक के रूप में विचार मंथन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग से अधिगम की प्रक्रिया में खालिस्तान को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कौशल, भाषा, रचनात्मकता या गहन चिंतन। तो एक विचार मंथन के रूप में दोस्तों यहाँ पर रचनात्मकता आ जाएगा आपका। रचनात्मकता को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, रचनात्मकता से सीधा सीधा संबंध है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है?
तो यहाँ पर दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बताना है कि सृजनशीलता से मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर अभिसारी यानी कि जो इंग्लिश में भी आपको देखना है, सृजनशीलता से किसका संबंध है, अभिसारी सोच का है नहीं, इसका बुद्धि से है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका सीधा सीधा संबंध है। यहाँ पर अंतर्दृष्टि सोच यह इसका भी नहीं है। और यहाँ पर परमार्थिक सोच यानी कि ट्रांसडक्टिव थिंकिंग इसका भी यहाँ पर संबंध नहीं। सृजनशीलता से सीधा संबंध है आपका अपसारी चिंतन, जिसको कि डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं। तो दोस्तों यही इसी प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग से। तो दोस्तों इससे आपका क्वेश्चन अब बाहर नहीं जाएगा, आपको सिर्फ यही याद रखना है जो मैंने इस टॉपिक में बताया है। और दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के सेशन और चाहिए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।